So students, in the last video we discussed about the temperature variation, the difference in weather of day or night of various places in India. Now we'll talk about the next factor, that is variation in precipitation यानी रेनफॉल। रेनफॉल में भी किस तरह का वेरिएशन पूरे इंडिया में होता है ये यहाँ दिया है कि वाइल स्नोफॉल ऑटर्स इन द हिमालय इट ओनली रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, कि हिमालय में स्नोफॉल होता है पर बाकी जो क्षेत्र देश में है वहाँ पे बारिश होती है। सिमिलरली वेरिएशन आर नोटिसेबल नॉट ओनली इन द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन बट ऑल्सो इन इट्स अमाउंट। और सिर्फ टाइप नहीं, स्नोफॉल भी एक तरह की बारिश ही है, बट ड्यू टू द लो टेम्परेचर वही रेन ड्रॉप बन जाता है स्मॉल फ्लैक्स ऑफ स्नो, और वो स्लोली फिर नीचे आके गिरता है, वो जिसको आप बोलते हैं स्नोफॉल, वो बारिश ही है। पर जब यहाँ पे इसको टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है तो वो बन जाती है बारिश। उसका अमाउंट में भी डिफरेंस है, यानी कितनी बारिश होती है वो भी डिपेंड है। वाइल चेरापूंजी, नाम सुना होगा आपने, चेरापूंजी एंड मौसिनराम, याद चलो नाम, चेरापूंजी एंड मौसिनराम जो खासी हिल्स में मेघालय के हैं, उनके पास हेवी रेनफॉल है 1080 सेंटीमीटर इन ईयर, और पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट है ये, ठीक है। तो इतनी बारिश वहाँ होती है 1080 सेंटीमीटर। वहीं जैसलमेर राजस्थान में है जहाँ पे कि 9 सेंटीमीटर बारिश होती है सेम पीरियड में। तो कहाँ 9 सेंटीमीटर और कहाँ 1080 सेंटीमीटर, तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल में भी वेरिएशन है। तुरा कहाँ पे है? गारो हिल्स ऑफ मेघालय में रिसीव एन अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन ए सिंगल डे विच इज इक्वल टू 10 ईयर्स ऑफ रेनफॉल इन जैसलमेर। एक तुरा प्लेस है गारो हिल्स में, मेघालय में ही है वो भी। एक दिन में जितनी वहाँ बारिश होती है उतनी बारिश तो जैसलमेर में 10 साल में नहीं होती है, 10 साल में, जस्ट इमेजिन। सो वाइल द एनुअल प्रिसिपिटेशन इज लेस देन 10 सेंटीमीटर इन द नॉर्थ वेस्ट हिमालयास, द वेस्टर्न डिजर्ट इट इज 400 सेंटीमीटर मेघालय। एनुअल प्रिसिपिटेशन पूरे साल की बारिश जोड़ा गया है, पूरे साल की बारिश जो है 10 सेंटीमीटर से कम है नॉर्थ वेस्ट हिमालय में और वेस्टर्न डिजर्ट में, जबकि मेघालय में 400 सेंटीमीटर आता है। यानी इतना ज़्यादा वेरिएशन है रेनफॉल के अमाउंट में। गंगा डेल्टा एंड द कोस्टल प्लेन ऑफ उड़ीसा आर हिट बाय स्ट्रॉन्ग रेन बेरिंग स्टॉर्म्स ऑलमोस्ट एवरी 3rd और 5th डे इन जुलाई एंड अगस्त, while the कोरोमंडल कोस्ट is 1000 किलोमीटर टू साउथ goes generally dry during these months। गंगा डेल्टा जिसको हम जहाँ हम रहते हैं, गंगा डेल्टा और कोस्टल प्लेन ऑफ उड़ीसा, यहाँ पे रेन बेरिंग स्टॉर्म जो होते हैं वो हिट करते हैं जुलाई के 3 या 5 दिन के बाद या अगस्त में। वहीं पे कोरोमंडल कोस्ट जो जस्ट उड़ीसा से नीचे ही है, आंध्र प्रदेश का एरिया, पार्ट ऑफ तमिलनाडु थोड़ा सा, ये जो कोस्ट है जो सिर्फ 1000 किलोमीटर साउथ में है, वहाँ से वो बिल्कुल ड्राई रहता है इस महीनों में। जिस महीने में यहाँ पे तेज़ बारिश होती है, तूफान आता है, वहाँ पे उस समय ड्राइनेस होता है ना जो भाई। Most of part of the country get rainfall during June September, but on the coastal areas of Tamil Nadu it rains in beginning of the winter season। कंट्री का ऑलमोस्ट सारा पार्ट, पूरा पार्ट हमारे कंट्री का जो होता है उसमें जून सितंबर के बीच में मानसून रेंस होती है। लेकिन वहीं तमिलनाडु है जो ड्राई रहता है उस टाइम पे, वहाँ बारिश होती है विंटर में। यानी अब देखो यहाँ विंटर शुरू हो रहा है, अब वहाँ बारिश शुरू हो रही होगी तमिलनाडु में अब, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये सब महीना जो वहाँ पे है, वहाँ पे बारिश का महीना होता है। और हमारे यहाँ बारिश का महीना जून से लीजिए सितंबर बीच में है। सेम कंट्री है, लेकिन देखिए किस तरह वेरिएशंस नज़र आपको आ रहे हैं हमारे यहाँ क्लाइमेट में। सो इन स्पाइट ऑफ दीज डिफरेंसेस एंड वेरिएशंस इन क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मानसूनल इन रिदम एंड कैरेक्टर। ये सब होने के बाद भी अगर बोलेंगे कि इंडिया का कैसा क्लाइमेट है तो आप बोलोगे मानसूनल क्लाइमेट। और टाइप ऑफ क्लाइमेट कल क्या बोला था मैंने आपको लास्ट वीडियो में, वी हैव ए कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट इन सब ट्रॉपिकल जोन, जहाँ पे हम रहते हैं नॉर्थ ईस्ट या कैन से ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। वी हैव ए कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, गॉट इट। अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, हमारे क्या रीज़न है जो हमने पीछे पढ़ा। इतना सारा जो वेरिएशन है विंटर में, समर में, टेम्परेचर में, रेनफॉल में, ठीक है, ऐसा क्यों है, इसके बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे दिए गए हैं।
So India's climate is controlled by a number of factors which can be broadly divided into two groups. Factors related to location and relief and factors related to air pressure and wind. दो तरह का जो फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के इतना वास्ट वेरिएशन इन क्लाइमेट में। पहला जो फैक्टर क्या था, फैक्टर्स रिलेटेड टू लोकेशन रिलीफ, यानी कहाँ पे लोकेशन है उस प्लेस का, वहाँ का रिलीफ फीचर कैसा, वहाँ का ज़मीन कैसा, टोपोग्राफी कैसा है, कि ऊबड़ खाबड़ है, कि प्लेन है, कि माउंटेनियस है, कि प्लेट्यू है, कि सी कोस्ट एरिया है, ये चीज़। और दूसरा जो फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड, और कौन यहाँ पे एयर प्रेशर की बात हो रही है कि कैसा वहाँ का एयर प्रेशर या कैसा वहाँ का विंड है। तो दो ये फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं जो डिटरमाइन करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को, इसलिए इतना सारा वेरिएशन है। हम लोग इस मामले में बहुत लकी है या बोल सकते हैं अनलकी है, जो भी बोलो आप, कि बहुत से देश दुनिया में जहाँ पे पूरा साल वेदर एक जैसा होता है, क्लाइमेट भी पूरा जैसा ही, ठंडा तो ठंडा ही रहेगा, गर्म तो गर्म बना रहेगा, बारिश तो बारिश होती रहेगी। जैसे जैसे अमेजन रीजन है, बारिश से बारिश होती रहती है। आप जाओगे नॉर्थ में तो आप चले जाओ नॉर्वे, ठंडा पूरे साल ठंडा। अफ्रीका में चले जाओ आप, कैंसर के टॉपिक ऑफ इक्वेटर कैंसर के पास, पूरे साल गर्म ही गर्म। पर हमारे पास हर तरह क्लाइमेट होता है, 3 क्लाइमेट हमारे यहाँ होता है, वो भी इसमें भी वेरिएशन है। तो ये दो चीज़ उसके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला जो दिया था अभी, फैक्टर्स रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ, कि लोकेशन कहाँ पे है और रिलीफ फीचर कैसा है। उसमें पहला जो पॉइंट है वो है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड तो सबको मालूम होगा, आप सबको पता होगा। जो मैंने उस दिन पहले जब स्टार्ट किया था लेसन मैंने अप्रैल महीने में, तभी मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड क्या होता है, राइट है ना। इक्वेटर 0 पे और फिर 90 ऊपर और 90 नीचे लैटिट्यूड्स लाइन बनाए जाएँ, जो इमेजिनरी लाइन्स हैं, याद रहे इमेजिनरी लाइन्स हैं, हमारे कन्वीनियंस से कि हम जान पाए कौन से प्लेस पे क्या है। You already know the latitudinal and longitudinal extent of the land of India. You also know that Tropic of Cancer passes through the central part of India in east-west direction. Thus, north part of the India lies in subtropical and temperate zone, and the part lying south of the Tropic of Cancer fall in the tropical zone. The tropical zone being nearer to the equator experience high temperatures throughout the year and with small daily and annual range. Area north of the Tropic of Cancer being away from the equator एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट विथ हाई डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं आपके लिए कन्वेंस के तौर पे। इंडिया 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 इंडिया, देखो इंडिया यहाँ पे दिया, देखो बीच में लाइन पास हो रही है। ये जो लाइन है इमेजरी लाइन है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, जो 0 डिग्री यहाँ नीचे है, यहाँ पे इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। इस लाइन के नीचे वाला एरिया आता है इक्वेटर के जोन में आने चाहिए, ट्रॉपिकल जोन में। और ये जो इस लाइन के ऊपर वाला एरिया है इंडिया का, ये आता है सब ट्रॉपिकल जोन में। होता ना इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, यानी ये एरिया जो है ये सन के डायरेक्ट लाइट हिट में आता है 12 मंथ इन ए ईयर। और ये एरिया अलग है, थोड़ा सा कम यहाँ पे है, सन की लाइट ज़्यादा कम होती रहती है। तो इसीलिए ये 2 पार्ट में इंडिया बटा हुआ है, सब ट्रॉपिकल जोन एंड ट्रॉपिकल जोन। बीच की लाइन कौन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हम कहाँ पे हैं, हम रहते हैं यहाँ पे बस्ती में, तो हम किस में हैं, सब ट्रॉपिकल जोन में। जब दिन बड़ा होता है, जब सन अभी जैसे सन अभी इक्वेटर पे चला गया था, इक्वेटर सब सन जा रहा नीचे जा रहा है अभी, अब वो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वहाँ जा रहा है, यानी अब यहाँ पे बहुत कम धूप पड़ेगी और दिन का जो ड्यूरेशन वो भी कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा विंटर मंथ, बहुत ठंडा महीना। फिर बाद में 21 मार्च तो नेक्स्ट ईयर 21 मार्च तो फिर सन आएगा इक्वेटर पे, और 21 मार्च से फिर धीरे धीरे सन का ऊपर आना शुरू हो जाएगा, और सन डायरेक्टली 22 जून को इसी लाइन पे आ जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इसलिए 2 लाइन बनाई गई, इंपॉर्टेंट लाइन बनाई गई है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और तभी हमारे पास होता है बहुत दूर, ठीक है। और तब यहीं पे बहुत गर्मी होती है और दिन बहुत बड़ा होता है, दिन पूरा होता ही नहीं, बताया था तो मैंने, दिन बहुत बड़ा होता है, करीब करीब हमारे यहाँ पे 13 घंटा 50 से 55 मिनट तक दिन होता है। वही उल्टा होगा अभी दिसंबर में कि 13 घंटा 50 मिनट का रात होगा और सिर्फ 10 घंटा कुछ मिनट का ही दिन होगा। अंडरस्टूड। तो इस तरह से हमारा ट्रॉपिकल और सबट्रॉपिकल जोन है और इसलिए वेरिएशन होता है। अंडरस्टूड। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, लैटिट्यूड। एंड सिंपल सी बात है, अगर लैटिट्यूड यहाँ ऊपर है
तो सीधी बात है बहुत ठंडा हो जाए तो यहाँ पे सन की लाइट तो पहुँचेगी ही नहीं वहाँ पे, दिन बहुत छोटा रात बहुत बड़ी हो जाएगी। जब यहाँ पे रहता है दिन, सन यहाँ पे था तब यहाँ दिन बड़ा रहता है सब एरिया में। तब यहाँ पे देखिए श्रीनगर में देख लीजिए आप, जून जुलाई के महीने में 17 घंटा, याद कर लो 17 घंटा के आसपास दिन होता है, 17 आवर्स। हाँ, नॉर्थ में तो दिन बड़ा हो जाता है फिर जब सन रहता है ट्रॉपिकल कैंसर के पास। हमारे यहाँ इतना तो इससे ऊपर है, राइट, तो इससे दिन और बड़ा होता है, यहाँ पे रात छोटी होती है। पर अब उसका उल्टा हो रहा है कि यहाँ रात बहुत बड़ी हो जाएगी। अब यानी ऐसी 17 घंटा रात होगी दिसंबर में, और मुझसे सिर्फ 4-5-6 घंटा जो होगा वो दिन होगा। सो इस तरह से आपका ये रीजन है लैटिट्यूड का जो डिफरेंस लाता है। नेक्स्ट आपका है हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन का भी रोल बहुत बड़ा है। लॉफ्टी माउंटेन जो हिमालय में है ये एक ऊंचाई पे रहते हैं, और इनकी वजह से जो कोल्ड और चिली वेव्स होती हैं, जो ठंडी बयार होती है जिसको शीतलहर बोलते हैं, वो नॉर्थ से इस पार इंडिया में नहीं आ पाती है, चाइना तक ही अटक जाती है। क्योंकि इतना ऊंचा हिमालय है कि नॉर्थ में से बहने वाली ठंडी हवाएं जो होती है नॉर्थ पोल से आने वाली, वो हिमालय वहाँ पे स्टक करता है, रोक देता है वहाँ पे, और उससे भी हमारे क्लाइमेट में डिफरेंस आता है। अभी कैसा है ये करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू रीड इट प्रॉपरली। एंड आपको पता है कि 19 अक्टूबर से स्कूल चालू हो रहे हैं, फुल फ्लेज स्कूल चालू हो जाएगा, तो ऑल ऑफ यू हैव टू रिपोर्ट इन द स्कूल। टिल देन टेक केयर।